गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने 4 वाक्य पढ़े। प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस की पहचान, हिंदी वाक्यों की पहचान देखी। उनके बाद हमने उनके 4 वाक्य देखे। पहला वाक्य होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम उन 4 वाक्यों के उदाहरण और फॉर्मूले पैटर्न देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम इस टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स, जो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके मुख्य रूल्सों के बारे में पढ़ेंगे। और ये टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है, यानी सबसे एग्ज़ाम में हर बार डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण टेंस है और सबसे अधिक रूल इसी टेंस में, सबसे ज़्यादा। तो हम इस टेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक इन पहचानों को देखेंगे और एग्जाम्पल को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, इन 5-6 टेंसों में से एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और यही अधिक महत्वपूर्ण टेंस है। तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आज क्या करते हैं, पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स को देखेंगे। एक यूनिवर्सल ट्रूथ, पहला नियम है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। द सन राइज इन द ईस्ट, द सन मानी सूर्य, तो इसमें सूर्य राइज मानी उदय होता है, इन द ईस्ट मानी पूर्व। सूर्य पूर्व दिशा में क्या होता है, उदय होता है। तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो हम क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस या एस। तो यहाँ पर सन सूर्य एक वचन है, तो क्या हो जाएगा RISES, राइजेज। तो ये इसका क्या हो गया एग्जाम्पल, यानी करेक्ट फॉर्म का क्या हो गया सही आंसर। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन सेट इन द वेस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट। तो सन मानी सूर्य, इन सेट मानी अस्त होता है, इन द ईस्ट मानी पश्चिम दिशा में। सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है, पश्चिम दिशा में। तो SETS, सेट्स। सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है, पश्चिम दिशा में। तो दो एग्जाम्पल देखे, तो ये किसके आधार पर है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। सूर्य कभी परिवर्तन नहीं होता। सूर्य ये ऐसा होता है क्या, कभी आपने ऐसा देखा कि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ और पूर्व दिशा में अस्त हुआ, कभी देखा है, नहीं होगा, ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला रूल, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल्स। डेली रूटीन में आने वाले, जैसे प्रतिदिन सामान्य रूप में किए जाने वाले कार्य, हम रोजाना जिन कार्यों को करते हैं, रोजाना हमारे दिनचर्या में आते हैं, वो कौन से टेंस में हो, किस टेंस में प्रयोग होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो प्रतिदिन सामान्य रूप में किए जाने वाले कार्य, डेली रूटीन। तो हम सर्वप्रथम इनके क्या देखेंगे एग्जाम्पल। आई ब्लैंक्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या होगा, आई मन मैं गेट अप मन उठता हूँ, अर्ली मानी जल्दी, इन द मॉर्निंग मानी सुबह, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो ये मेरा क्या है, डेली रूटीन, दिनचर्या। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हमेशा क्या नहीं लिखता है, एस या एस, तो ओनली क्या आएगा गेट।
ओनली क्या आ जाएगा, गेट एफ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर खालिस्ता ब्लैंक्स से गो टू टेम्पल दिल्ली। माई मदर ब्लैंक्स गो टू टेम्पल दिल्ली। माई मन मेरी मदर मान माता, मेरी माता रोजाना मंदिर जाती है। तो मेरी माता रोजाना मंदिर जाती है, तो उनका क्या हो गया, डेली रूटीन। तो प्रतिदिन सामान्य रूप में किए जाने वाले कार्यों में कौन सा टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई मदर के साथ गोज, क्या हो जाएगा, गोज, माई मदर गोज। जब यानी हम रोजाना प्रतिदिन सामान्य रूप में जो कार्य करते हैं, हमेशा के लिए जो कार्य करते हैं, वो किस में आते हैं, डेली रूटीन। वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने पहले भी जान पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस। और कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन पढ़ेंगे तब भी ये रूल काम आएगा। और नरेशन का ये रूल है, जब डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल, डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस दिया गया हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या दिया गया हो, से या सेज। क्या दिया गया हो, से या सेज प्रेजेंट सिंपल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यानी पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा वाक्य होता है रिपोर्टेड स्पीच। जब हम नरेशन पढ़ेंगे तब इनके बारे में पता होगा, कि हम चर्चा करेंगे आगे विस्तृत रूप से। तो नरेशन में जो पहला वाक्य होता है नरेशन का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे एग्जाम्पल, राम से जरी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसको चेंज करेंगे, राम टेल्स, से का क्या हो जाता है, टेल्स, राम टेल्स हरी। और फुल स्टॉप वाक्य को किस कंजक्शन से जोड़ा जाता है, दैट कंजक्शन। राम टेल्स हरी, यहाँ पर कंजक्शन दैट। नेक्स्ट वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, नो चेंज, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर। नेक्स्ट रूल, ये रूल आप सभी ने सुना भी है, देखा भी है। और ये रूल कब होता है, तत्कालीन होता है, जब हम टीवी या रेडियो पर क्या सुनते हैं, कमेंट्रीज, टीवी या रेडियो पर कमेंट्रीज में। जैसे एग्जाम्पल, राजू पासेज द बाल, राजू ने क्या फेंकी, यानी बाल को, गेंद को फेंका टू संजू। राजू ने बाल को किसकी तरफ धकेला, यानी संजू की तरफ। संजू पासेज इट टू रो सोनू, और संजू ने इसको किसकी तरफ फेंक दिया, सोनू की तरफ। वो हैड हिट पासेज द गोलकीपर एंड स्कोर्स, जो किससे जाकर टकराए, किसके हाथों में, किसकी ओर चलेगी, गोलकीपर, यानी गोलकीपर की ओर होते हुए स्कोर किया। दूसरा, रोहित हिट्स द बॉल, रोहित ने गेंद के मारी, टक्कर मारी, यानी जैसे हम हमारे अपने भाषा में कहते हैं, रोहित ने गेंद को उछाला या गेंद बल्ले से चोट लगाया। एंड और द बॉल क्रॉस द बाउंड्री, और गेंद किसको पार कर गई, सीमा को पार कर गई। तो इसमें कौन सा होगा, ये तत्कालीन कमेंट्री हम टीवी या रेडियो पर सुनते हैं, वहाँ कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट रूल, हियर एंड देयर से शुरू होने वाले वाक्य, हियर और देयर से शुरू होने वाले वाक्य जो कौन सा हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो। हियर एंड देयर से शुरू होने वाले वाक्य एक्सक्लेमेटरी से शुरू, एक्सक्लेमेटरी में आता है इंटरजेक्शन मार्क। एक्सक्लेमेटरी में क्या आता है,
इंटरजेक्शन मार्क, यानी इंटरजेक्शन मार्क आता है उस। तो वह एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल, देयर सी ब्लैंक्स कोष्टक में लीव इंटरजेक्शन मार्क, ये चिन्ह दिया हुआ है, ये होता है इंटरजेक्शन मार्क। तो देयर सी ब्लैंक्स कोष्टक में लीव है, इंटरजेक्शन मार्क यानी हियर एंड देयर से शुरू होने वाले वाक्य और अंत में क्या हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी इंटरजेक्शन मार्क हो, तो वहाँ कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें क्या होगा, देयर सी लिव, सी एक क्वेश्चन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो क्या हो जाएगा, एस या यस। देयर सी लाइव्स, देयर सी लाइव्स, देयर सी लाइव्स। दूसरा, हियर सी कम, हियर सी कम, तो ही क्या है, एक वचन है, इंटरजेक्शन मार्क है, तो क्या हो जाएगा, कम्स, हियर सी कम्स। नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट एक रूल, हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार की क्या दी गई हो, हेडलाइन दी गई हो, तो वहाँ क्या आता है, कौन सा टेंस होगा, किस टेंस का उपयोग होगा, प्रेजेंट सिंपल। हम अखबार देखते हैं, अखबार में मुख्य समाचार की जो लाइनें होती है ना, मुख्य समाचार ऊपर हेडिंग, तो वे लाइनें दी हुई होती है, तो वहाँ कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। अखबार में हम इंग्लिश इंग्लिश में जो अखबार आते हैं, इंग्लिश अखबार आते हैं, उनमें मुख्य लाइनें दी होती है, ऊपर हेडिंग में दी होती है, उनकी हेडलाइन दी हुई होती है, उन हेडलाइनों में किस टेंस का उपयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे एग्जाम्पल है, पीस टॉक फेल, शांतिपूर्ण, पीस वन शांति, शांतिपूर्वक बात क्या हो रही, बात क्या हो रही है, क्या हो गई, शांत हो गई, बात क्या हो गई, शांत हो गई, ऐसे फ्लो कर बात क्या हो गई, शांत। तो इसमें क्या होगा, पीस एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, टाक्स, क्या लग जाएगा, एस लगा दो, टाक्स। क्रिकेट मैच ड्रॉ, क्रिकेट मैच है वो क्या हो गया, रद्द हो गया, तो इसमें भी क्या लगा दो, एस। तो क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल की ओर, फ्यूचर प्लान। नेक्स्ट रूल में क्या हो, फ्यूचर प्लान, भविष्य में योजना, यानी टाइम क्या हो, फ्यूचर प्लान शो इन प्रेजेंट एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन शो इन प्रेजेंट, वर्तमान में प्रदर्शित किया जा रहा हो। जैस बात तो क्या हो, फ्यूचर टाइम की, और प्रदर्शित कब की जा रही हो, वर्तमान में प्रदर्शित की जा रही हो, तो वहाँ कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो फ्यूचर प्लान शो इन प्रेजेंट एक्शन। एग्जाम्पल, ओवर स्कूल ब्लैंक्स कोष्टक में ओपन, और स्कूल ब्लैंक्स ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, और स्कूल माने हमारा विद्यालय, ओपन माने खुलता है, इन द मंथ माने महीने में, ऑफ जुलाई माने जुलाई के महीने में। बात किसकी हो रही है, फ्यूचर प्लान की हो रही है, और हो के प्रदर्शित किस में हो रही है, वर्तमान में। तो हमारा विद्यालय जुलाई मंथ में खुलता है, तो ओवर स्कूल माने हमारा विद्यालय, तो क्या हो जाएगा, ओपन्स, क्या हो जाएगा, ओपन्स, ओपन्स हो जाएगा। दूसरा वाक्य, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा ब्लैंक्स रिटायर ऑन 31 मार्च, 31 मार्च, मिस्टर शर्मा 31 मार्च को क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है। तो ये बात तो किस टेंस की है, फ्यूचर टाइम प्लान की, और प्रदर्शित किस में कैसे रही है, वर्तमान में, तो क्या लग जाएगा इसमें, एस, रिटायर्स, क्या हो जाएगा, रिटायर्स। क्लियर। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट रूल में क्या हो, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य में, कंडीशनल सेंटेंस यानी हम कहते हैं काल्पनिक वाक्य, हम किस क्या कहते हैं, काल्पनिक वाक्य। तो कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्यों में, शर्त वाले वाक्य में इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, until, even if, in case, as,
के बाद में किसका प्रयोग होता है? के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। और यहाँ पर एक ट्रिक है, यानी कंडीशनल सेंटेंस प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, यानी कंडीशनल शब्दों के समय कंडीशनल शब्दों के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा, और बाद नेक्स्ट वाले वाक्य में कौन सा होगा? फ्यूचर सिंपल। या दूसरा, फ्यूचर सिंपल प्लस कंडीशनल सेंटेंस कहाँ दिया गया हो? बीच में दिया गया हो, तो प्रेजेंट सिंपल कहाँ होगा? अगले वाक्य में, और फ्यूचर क्या होगा? पहले वाक्य में। क्लियर? एग्जाम्पल, वी सेल वेट टिल, वी माने हम, सेल मान गागी, वेट मान इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे, टिल मान तब तक, सी अराइव, जब तक वह क्या होगी? पहुंचेगी। तो यानी टिल क्या हो गया? कंडीशनल सेंटेंस, शर्तवाचक वाक्य, यानी काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं। तो सी एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन हो तो क्या होगा? एस या एस, और प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें क्या लग जाएगा? एस। किसका प्रयोग होगा? एस का। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ, बीच में क्या है? दोनों वाक्यों के बीच में क्या है? इवन इफ दिया हुआ है। तो इवन इफ क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। जब जिस वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस दिया गया हो, यानी कल्पना कर रहे हो, तो बाद वाले वाक्य में किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट सिंपल का। तो इट ब्लैंक्स रेन, यानी इट क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन, तो इट के साथ, रेन के साथ क्या हो जाएगा? एस, इट रेन्स। आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ इट रेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अनलेस, जबकि। अब इन वाक्यों में तो कंडीशनल सेंटेंस कहाँ था? ऊपर वाले वाक्यों में तो कंडीशनल सेंटेंस का मिडिल में प्रयोग हो रहा था, अब कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग सर्वप्रथम फर्स्ट में हो रहा है। तो अनलेस ही ब्लैंक्स वर्क हार्ड वी विल नॉट पास, जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करता है, जब तक वह कठिन, अनलेस अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करता है, ही विल नॉट पास, वह सफल नहीं होगा। जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करेगा, तब तक वह करता है, तब तक क्या नहीं होगा? सफल नहीं होगा। तो ही एक वचन है, तो क्या लग जाएगा इसमें भी? एस। व्हेन सी कम आई शैल गिव हिम ए गिफ्ट, तो इसमें भी कंडीशनल सेंटेंस कहाँ है? पहले, व्हेन सी कम्स, इसमें पहले में क्या हो जाए? अनलेस ही वर्क्स से, तो व्हेन सी कम्स आई शैल गिव हिम ए गिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर ही बिफोर ही बिफोर ही कम बिफोर ही ब्लैंक्स कम कोमा आई शैल फिनिश माई वर्क, उसके आने से पहले मैंने मेरा कार्य मैं मेरा कार्य क्या करूँगा? समाप्त करूँगा। उसके पहुँचने से पहले या आने से पहले मैं मेरे कार्य को क्या कर दूँगा? समाप्त कर दूँगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क, कम के साथ क्या हो जाएगा? कम। ये तो इनके क्या थे? प्रमुख मुख्य नियम और क्लियर। नेक्स्ट अब हम इनकी मेन एडवर्ब यानी टाइमिंग एडवर्ब देखेंगे, जिनके बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और ये टाइमिंग एडवर्ब के वर्ड वाक्य सेंटेंस में दिए होते हैं, इनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो हम मुख्य ये पहचान आप क्या कर लीजिए, इस पूरे आप नोट कर लीजिए, पहले इतने नोट कीजिए, उसके बाद हम टाइमिंग एडवर्ब को आगे पढ़ेंगे। और टाइमिंग एडवर्ब के बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा, आपको अपनी कॉपी में क्या करना है करके आपको अपनी कॉपी में करना है, और मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर क्या कर दो? सेंड कर दो। आपका सही हो या गलत हो, ये आपका ये क्या रहेगा? टेस्ट। और उनके बाद आपको यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सरसाइज भी उपलब्ध होंगी। जब आपका टेंस समाप्त हो जाएगा, फिनिश होने के बाद आपको यूट्यूब पर बहुत सारे एग्जाम्पल के एक्सरसाइज यानी बहुत सारे एक्सरसाइज मिलेंगे, आप उनको करें, पढ़ते रहें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप बुक्स को पढ़ते रहे, बुक्सों में एग्जाम्पल देखते रहे। तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अब है नेक्स्ट, मैन या टाइमिंग एडवर्ब। मैन या टाइमिंग एडवर्ब वाक्य के बीच में या पहले या अंत में, वाक्य के बीच में अंत में पहले क्या दिया गया हो, ऑलवेज। हमें वाक्य के कहीं भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है, अंत में भी मिल सकता है, यह शब्द मिल सकते हैं। ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, डेली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, whenever, frequently, generally, sometime, some dash times, usually, scarcely, profession, occasionally, every plus time, टाइम की जगह क्या हो, मॉर्निंग, डे, ईयर, मंथ्स। ये शब्द दिए गए हो तो हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। और भी है, तो हमें वाक्य के मिडल में बीच में क्या मिले, ऑलवेज, ऑफन, डेली, सेल्डम, नेवर, समटाइम, समटाइम्स, यूजुअली, जेनरली, हार्डली, रेयरली, व्हेनेवर, फ्रीक्वेंटली, स्क्रेसली, प्रोफेशन या ओकेजनली, एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम की जगह मॉर्निंग, डे, ईयर, मंथ, ये शब्द दिए गए हो तथा नेक्स्ट पहचान ईच प्लस टाइम, क्या दी गई हो, ईच प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम की जगह क्या हो, इवनिंग, मंथ, ईयर, डे, या फिर क्या दी गई हो, फोरनाइटली, मंथली, वीकली, ईयरली, ऑन प्लस वीक्स टाइम, जैसे ऑन प्लस संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, वंस या ट्वाइस या थ्राइस प्लस ए वीक या ए मंथ, इनके साथ जुड़ा हुआ हो, ए ईयर, ए डे, सेंटीग्रेड, डिग्री दी गई हो, हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, साइंटिफिक या मैथ्स एक्शन, वैज्ञानिक या गणितज्ञ कार्य, रेगुलर एक्शन, नियमित कार्य, इनहेरेंट क्वालिटीज, जन्मजात गुण, प्रोवर्ब्स, कहावतें और क्वेश्चन, कथन इत्यादि, ये शब्द दिए गए हो तो हमें किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, ये आपकी पहचान क्लियर है। टाइमिंग एडवर्ब आप सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और ये प्रेजेंट सिंपल के डेफिनेटली एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ऑलवेज पूछे जाते हैं। तो मैं ये विश्वास है मुझे कि आपके ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन क्या नहीं होंगे, कभी इतने याद करोगे तो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आगे पढ़ते हैं। सी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, नेक्स्ट बाकी सभी एग्जाम्पल आपको अपने नोटबुक में करना है। सी ऑलवेज ब्लैंक्स स्पीक ट्रूथ दैट ट्रूथ। सी मन ऑलवेज मन हमेशा, स्पीक मन बोलता है द ट्रूथ मन सत्य। तो इस वाक्य में हमें देखो, मैंने पहले भी बोल दिया, वाक्य के अंत में, बीच में, पहले कहीं भी ये टाइमिंग एडवर्ब मिल सकती है। और टाइमिंग एडवर्ब मिले तो हमें उसको कैच करना है कि टाइमिंग एडवर्ब किस टेंस की दी गई है, उनके आधार पर ही हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की भरना, वर्ब की फॉर्म को यूज करना है सही। तो सी ऑलवेज, हमें पहचान क्या दी गई है, ऑलवेज। तो सी ऑलवेज। अब हमें देखना है सब्जेक्ट, कर्ता एक वचन है या बहुवचन। हिंदी वाले टेंस यहाँ पर यूज किया जाएगा। वो हिंदी वाले टेंस इतने ही काम आते हैं कि हम उनसे कर्ता और कर्म को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और कर्ता के अनुसार हम मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सी ऑलवेज, सी एक वचन है, एक वचन सिंगुलर प्रोनाउन है। सी ऑलवेज
स्पीक के साथ क्या जोड़ दो, एस। सी ऑलवेज स्पीक्स, सी ऑलवेज स्पीक्स, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है। थैंक्स। और सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी एग्जाम्पल्स को अपने नोटबुक में कीजिए, और नोटबुक में करने के बाद अपने मोबाइल कैमरे से फ़ोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ में आता है, कि कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए, या इस पर कमेंट, यूट्यूब पर वीडियो नीचे कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ कुछ दिक्कत है, आप मुझे यहाँ से दोबारा बताइए, तो मैं आपको दोबारा भी बताऊँगा। जहाँ भी आपको तकलीफ़ हो या दिक्कत हो, समस्या हो, तो मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। तो आप अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को नोट कीजिए, और आप सभी नोटबुक में प्रश्नों को करने के बाद इन क्वेश्चनों के आंसर सहित मुझे व्हाट्सएप पर क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। ये आपके सभी क्वेश्चन। तो मैंने सभी क्वेश्चनों को आपको, यानी आपका वीडियो चलता रहेगा, बीच अगर लिखते समय वीडियो को क्या कर लेना, पॉज कर लेना, रोक लेना, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से दिखाई दे और गलत ना लिखे। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट का क्लास में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।